हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। पिछली क्लास में मैं आपको 8वीं कक्षा का पाठ था राखी बांधकर पेड़ों से रिश्ता, इस पाठ के बारे में पहला भाग मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको दूसरा भाग बताने वाली हूँ। पहले भाग में एक चाचा जी ने बच्चों को एक अलवर गांव की कहानी सुना रहे थे। उस कहानी में किस तरह अलवर के लोग पेड़ों को राखी बांधकर रिश्ता करते हैं, ये मैं आपको पहले भाग में ही बता चुकी थी बच्चों। आइए आज मैं आपको दूसरा भाग बताने वाली हूँ। इस दूसरे भाग में आने वाले कठिन शब्द मैं बोर्ड पर लिख चुकी हूँ बच्चों, और शब्दार्थ भी लिखी हूँ। आइए इसे एक बार हम अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लेंगे। इधर देखिए, शब्दार्थ। धराड़ी का मतलब है धरोहर। ये शब्दार्थ में पहले भाग में भी आपको बता चुकी हूँ, अब दूसरे भाग में भी बताने वाली हूँ बच्चों। दोहन का मतलब है अत्यधिक उपयोग। दोहन का मतलब है अत्यधिक उपयोग। जिज्ञास का मतलब है ज्ञान। जिज्ञास का मतलब है बच्चों ज्ञान। समक्ष का मतलब है सामने। समक्ष का मतलब होता है बच्चों सामने। बेमिसाल का मतलब है अनुपम या जिसके सामने दूसरा ना हो। जिसके सामने दूसरा ना हो। कथावाचक का मतलब है कहानी पढ़कर सुनने वाला। कथावाचक का मतलब है बच्चों कहानी पढ़कर सुनने वाला। माहिर का मतलब है कुशल। माहिर का मतलब है बच्चों कुशल। ठहाका लगना का मतलब है जोर से हंसना। ठहाका मतलब है बच्चों जोर से हंसना। ये था बच्चों शब्दार्थ। अब आइए बच्चों शब्दार्थ एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। इधर देखिए, कठिन शब्द समर्पण, धराड़ी, पर्यावरण, मनुष्य, निश्चित, निर्भरता, रोमांचक, बिश्नोई, सामग्री, सामाजिक, आर्थिक, खुशबूदार, गंभीर, गंभीरता पूर्वक। गंभीरता पूर्वक ये था बच्चों कठिन शब्द। अब आइए बच्चों दूसरे भाग को मैं आपको समझाने वाली हूँ। इस दूसरे भाग को मैं आपको समझाने से पहले बच्चों इस दूसरे भाग में एक बार अच्छे से पढ़ लेती हूँ। आप गौर करके सुनना बच्चों। कहानी यहाँ आकर रुकी ही थी कि चाचा जी, माँ और पिताजी के सब्र का बांध टूट गया। यूं भी चाचा जी अपने बेमिसाल कहानी सुना ही चुके थे। चाचा जी ने माँ पिताजी की मदद से खाना मेज पर सजा दिया था। सलाद की थाली देखते ही मैं समझ गई कि टमाटर को काटकर फूल का आकार देने की कलाकारी पिताजी की ही है। सारी तैयारी देखकर और हवा में फैली स्वादिष्ट खाने की गंध ने हमारी भूख को चमका दिया। इसके साथ ही चाचा जी का सख्त आदेश भी था, अब बातें कम खाना ज्यादा खाने की मेज पर चाचा जी ने बताया कि आज का खाना पकाने में मुख्य भूमिका तुम लोगों के कथावाचक चाचा जी की है, जिन्होंने राजस्थानी भोजन विशेष रूप से तैयार किया है। खाने में बेसन के गटुटे की रसेदार सब्जी, दाल बाटी चूरमा, पापड़ की सब्जी, मिर्ची वड़ा जैसे स्वादिष्ट व्यंजन थे। अलवर की यह यात्रा अभी तक राजस्थानी खाने के बिना अधूरी थी। इस अधूरेपन को चाचा जी और चाची जी के संयुक्त प्रयास ने पूरा कर दिया। खाना खाते हुए हम सब ने अनुभव किया कि चाचा जी व चाची जी दोनों ही पाक कला में माहिर हैं। जितने प्रेम पूर्वक उन्होंने हमसे बातें की, उतने ही प्रेम से भोजन परोसा और आग्रह कर करके खिलाया भी। खाने के बाद मिष्ठान में अलवर की खास मिठाई कलाकंद हमारे सामने थी। ताज़ा और खुशबूदार कलाकंद के सामने आने पर पेट भरा हुआ होने के बावजूद मुंह में पानी आ गया। हम सब ने मज़े ले लेकर कलाकंद उड़ाया। खाने के बाद चाचा जी व पिताजी टहलने के लिए बाहर निकल गए।
उनके पीछे से हम सबने एक प्रस्ताव पास कर डाला कि आज रात हम चाचा जी के घर ही रुकेंगे। थोड़ी देर में वे लोग पान खाकर लौट आए। पिताजी ने गंभीरता पूर्वक कहा, देखो बच्चों, मैं कई बरसों के बाद अपने दोस्त से मिला था और आते ही तुमने मेरा समय कहानी सुनने के लिए ले लिया, इसलिए आज रात हम यहीं रुकेंगे। अब तुम लोग सोने जाओ, हम दोस्त अपनी बातें करेंगे। पिताजी की इस बात पर हमने जोर का ठहाका लगाया, क्योंकि हम तो पहले ही ऐसा प्रस्ताव पास कर चुके थे। आइए बच्चों, अब दूसरे भाग को मैं आपको समझाती हूँ। इधर देखिए, कहानी यहाँ आकर रुकी थी। मतलब बच्चों, पहले भाग में चाचा जी ने बच्चों को एक अलवर गांव की कहानी सुना रहे थे। कहानी अब यहाँ तक रुकी है कि चाचा जी, माँ और पिताजी के सब्र का बांध टूट गया। माँ और पिताजी के सब्र का बांध टूट गया। मतलब माँ और पिताजी उन बच्चों को, माँ और पिताजी के रहने बच्चों, उन बच्चों को चाचा जी ने कहानी सुना रहे थे। अब कहानी यहाँ पर रुकी है। इसके बाद में माँ और पिताजी का सब्र मतलब ताಳ್ಮೆ ಬಂಧನ ಈಗ ಮುಗಿದಿದೆ। ತಾಳ್ಮೆಯ ಒಂದು ಬಂಧನ ಈಗ ಸಬ್ರ का बांध अब टूट गया है। ತಾಳ್ಮೆಯ ಒಂದು ಬಂಧನ ಈಗ ನಿಂತಿದೆ, ಮುರಿದಿದೆ ಅಂತ। यूं कि चाचा जी अपनी बेमिसाल कहानी सुना ही चुके थे। यूं ही चाचा जी अपनी बेमिसाल ऑलरेडी लिख चुके हैं बच्चों। बेमिसाल का मतलब है अनुपम, जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो, वैसी कहानी ऑलरेडी चाचा जी हमको सुना ही चुके थे। चाचा जी ने माँ पिताजी की मदद से खाना मेज पर सजा दिया। अब खाने का टाइम हुआ है, बच्चों को कहानी सुनाते थे, अब वो कहानी खत्म हो गई है। अब चाचा जी, अब खाने का टाइम है, इसलिए माँ और पिताजी के साथ, बच्चे कह रहे हैं बच्चों ये, माँ और पिताजी के साथ मिलकर चाचा जी ने क्या कर रहे हैं, खाना मेज पर सजा दिया है, मदद कर रहे हैं। माँ और पिताजी के साथ मिलकर चाचा जी मदद कर रहे हैं। किसमें मदद? मेज पर खाना रख रहे हैं। सलाद की ताली देखते ही मैं समझ गई कि टमाटर को काटकर फूल का आकार देने की कलाकारी पिताजी की है। सलाद की ताली, एक सलाद की एक ताली है बच्चों, तट्टे, एक प्लेट। देखते ही, उस प्लेट को देखते ही बच्चों को समझ में आया है कि टमाटर को काटकर, टमाटर को एक डेकोरेशन के टाइप में रखते हैं ना बच्चों मेज पर, डाइनिंग टेबल के ऊपर, टमाटर को एक काट कर एक किसका आकार दिए थे, एक फूल का आकार देने की ಕಲಾಕಾರಿ। ಈಗ ಹೂವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಟಮಾಟೋನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಲಾಕಾರಿ ಪಿತಾಜಿ ಕಿ ಹೈ। ಆ ಕಲಾಕಾರಿ ಯಾರ್ದು? ಪಿತಾಜಿಯವರ ಕಲಾಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। सारी तैयारी देखकर, ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಯನ್ನ ನೋಡಿ, और हवा में फैली स्वादिष्ट खाने की गंध ने हमारी भूख को चमका दिया। और हवा, ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ डाइनिंग टेबल के ऊपर, एक टमाटर काट कर किस आकार के, और फूल का आकार काट कर मेज पर उस सलाद की थाली में रखे थे। और इतने में सारी तैयारी होती रहती थी। और बीच में क्या होता है, मिडल में हवा की फैली, हवा और हवा में फैली, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಪರಿಮಳ ಯಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಸುವಾಸನೆ, ಅಡಿಗೆ ಪರಿಮಳ, ಅಡಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಅಡಿಗೆ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಭೂಕೋ ಚಮಕಾ ದಿಯಾ, मतलब ಹಸಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಸಿವು ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಸಿವಿನ ಬೆಳಗಿಸಿತು ಯಾವುದು, ಆ ಕಿಚನ್ ರೂಮಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಆ ಅಡಿಗೆ ಸುವಾಸನೆ। इसके साथ ही चाचा जी का सख्त आदेश भी था। इसके साथ इದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಚಾಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇತ್ತು। ಅದೇನಂದ್ರೆ, ಅಬ್ಬು ಬಾತೆಂ ಕಮ್ ಖಾನಾ ಜ್ಯಾದ, ಈಗ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾತೆಂ ಕಮ್ ಖಾನಾ ಜ್ಯಾದ, ಬಾತೆಂ ಕಮ್ ಮಾತನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ। खाने की मेज पर चाचा जी ने बताया कि आज का खाना पकाने में मुख्य भूमिका तुम लोगों के कथावाचक चाचा जी की है। खाने की मेज पर चाचा जी ने बताया कि, खाना की मेज पर मतलब डाइनिंग टेबल पर चाचा जी ने
ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ आज का जो खाना पकाने में मुख्य भूमिका ಇವತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕಾ तुम लोगों के कथावाचक तुम लोगों के ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು और चाचा जी कथावाचक चाचा जी की है। खाना की मेज पर चाचा जी ने बताया कि आज का खाना पकाने में मुख्य भूमिका तुम लोगों के कथावाचक का मतलब बच्चों कहानी पढ़कर सुनने वाला, कहानी पढ़कर सुनने वाले को हम क्या कहते हैं, कथावाचक। कौन है, चाचा जी की है, जिन्होंने राजस्थानी भोजन विशेष रूप से तैयार किया है। जिन्होंने, चाचा जी ने एक राजस्थानी में होता है वो भोजन विशेष रूप से, राजस्थान में जो बनता है ना बच्चों वो भोजन एक विशेष रूप से तैयार किया है। ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। खाने में बेसन के गटूटे की रसेदार सब्जी। अब खाने में बच्चों क्या था देखेंगे, आइए दे बच्चे इधर। खाने में बेसन के ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಟೂಟೆಕಿ ರಸೇದಾರ್ सब्जी तरकारी। दाल बाटी चूरमा भी था डाइनिंग टेबल पर, और पापड़ की सब्जी भी था। ಮಿರ್ಚಿ ವಡ ಜೈಸೆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ವ್ಯಂಜನ್ ಥೆ, ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ತಿನಿಸುಗಳು ಇತ್ತು। भोजन थे। अब देखिए बच्चों, खाने में बेसन के गटूटे की रसदार सब्जी और दाल बाटी चूरमा और पापड़ की सब्जी, और क्या था बच्चों, पापड़ की सब्जी और मिर्ची वड़ा, और क्या था बच्चों, मिर्ची वड़ा जैसे स्वादिष्ट व्यंजन थे। अल्हर की यह यात्रा अभी तक राजस्थानी खाने के बिना अधूरी थी। ಅಲ್ವಾರಿನ ಯಾತ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಅಭಿ ತಕ್ ತಿನ್ನದೆ ಅಲ್ವಾರಿನ ಭೇಟಿ ಏನಿತ್ತು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ವಾರಿನ ಭೇಟಿ ಇನ್ನು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು। ಇಸ್ ಅಧೂರೆಪನ್, ಅಧೂರಿತಿ ಮತ್ಲಬ್ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು। ಇಸ್ ಅಧೂರೆಪನ್ को, ಈ ಅಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾಚಾಜಿ और चाची जी के संयुक्त प्रयास ने पूरा कर दिया। ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಚಾಚಾಜಿ ಮತ್ತು ಚಾಚಾಜಿ ಇಬ್ಬರ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಏನ್ ಅಪೂರ್ಣತೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಅಲ್ವಾರಿಂದು ಅದು ಈಗ ಇವರು ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ पूर्णಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, चाचाजी ಮತ್ತು चाचीजी। अब आगे देखिए बच्चों, खाना खाते हुए हम सब ने अनुभव किया कि, खाना खाते हुए अनुभव किए कि चाचा जी व चाची जी दोनों ही पाक कला में माहिर थे। खाना खाते हुए एक अनुभव हुआ कि उनको वो था कि चाचा जी और चाची जी दोनों पाक कला में ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ರು। ಯಾರು, चाचाजी ಮತ್ತೆ चाचीजी ಇಬ್ರು। जितने प्रेम पूर्वक उन्होंने हमसे बातें की, जिन्होंने जितने ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭೋಜನ್ ಪರೋಸ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಡಿಗೆನ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಡಿಸಿದ್ರು, ಅಡಿಗೆನ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿನ್ಸಿದ್ರು। और ಅಗ್ರಾಹ ಕರ್ಕರ್ಕೆ ಖಿಲಾಯ ಬಿ, ಅಗ್ರಾಹ ಕರ್ಕರ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿನ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ। खाने के बाद मिष्टान में अलवार की खास मिठाई कलाकंद हमारे सामने थी। खाने के बाद ಊಟದ ನಂತರ ಒಂದು ಮಿಷ್ಟಾನ್ನ में अलवार की खास, अलवारिನ ಒಂದು खास ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಿಠಾಯಿ ಕಲಾಕಂದ್ ಹಮಾರೆ ಸಾಮ್ನೆ ಥಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಿಠಾಯಿ, ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇತ್ತು। ತಾಜಾ और खुशबूदार कलाकंद में के सामने आने पर, ತಾಜಾ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಮಳವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲಾಕಂದ್ के सामने, वो स्वाद ताजा और खुशबूदार उस कलाकंद हमारे सामने आने पर पेट भरा हुआ था, है ना बच्चों। उन्होंने उनका पहले ही खाना खाकर चुके थे, इसलिए उनका पेट भरा हुआ था। अब वो मिठाई सामने आने पर उनको क्या होता है, मुंह में पानी आता है। उनको पेट भरा हुआ होने के बाद बावजूद ही मुंह में पानी आता है। वो मिठाई को देखकर इनके मुंह में पानी आ जाता है। हम सब ने मेज मजे ले लेकर कलाकंद उड़ाया। हम सब ने मिलकर क्या करते हैं, उस मिठाई को ले लेकर तಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ मजा ಮಾಡಿ ತಿಂತಾರೆ। उसके बाद में खाने के बाद चाचा जी व पिताजी टहलने के लिए बाहर निकल गए। टहलने के लिए, खाने के बाद खाना हो जाता है सबका, और कुछ टाइम पास करने के लिए वो क्या करते हैं, घर से बाहर जाते हैं। उनके पीछे से हम सब ने एक प्रस्ताव पास कर डाला। उनके पीछे और ಹಿಂಗಡೆ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಅದೇನಂದ್ರೆ
आज रात हम चाचा जी के घर ही रुकेंगे. आज हम ಇವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಚಾಚಾಜಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು प्लान चाचाजी पर घर पर ही हाल्ट होने का एक प्लान हम करेंगे करके वो पहले से ही प्रस्ताव कर डाला. थोड़ी देर में वो लोग पान खाकर लौट आए. थोड़ी देर बाद ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಎಲೆಯನ್ನ ತಿಂದು ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು? पिताजी और चाचाजी. पिताजी ने गंभीरता पूर्वक कहा. पान खाकर अंदर आते हैं और पिताजी ने अपने बच्चों से कहते हैं कि गंभीरता से कहते हैं कि देखो बच्चों, मैं कई बरसों के बाद अपने दोस्त से मिला था. कई बरसों मतलब साल, ईयर. अनेक ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. आद्रे और आते ही तुमने मेरा समय कहानी सुनने के लिए ले लिया. आते ही ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಸಮಯನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸಮಯನ ನೀವು तगोंड्री. बच्चों इधर समझना है कि हम पिताजी के बच्चे, पिताजी के जो बच्चे हैं ना बच्चों, पिताजी के फ्रेंड को क्या कह रहे हैं बच्चे? चाचा जी करके पुकार रहे हैं. इधर बच्चे चाचा जी मतलब पिताजी के फ्रेंड के घर पर आए हैं. ये हमको समझ लेना चाहिए बच्चों. इधर देखिए, इसलिए आज रात हम यही रुकेंगे. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕಳೆಯೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗೋಣ. अब तुम लोग सोने जाओ. ಈಗ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಆ ಪಿತಾಜಿ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. हम दोस्त अपनी बातें करेंगे. हम दोस्त मतलब पिताजी और चाचा जी दोनों मिलकर इधर बातें कर रहे हैं. पिताजी की इस बात पर हमने जोर का ठहाका लगाया. पिताजी की बात को सुनकर क्या होता है? हमने जोर का ठहाका लगाया. पिताजी की बात सुनकर बच्चों को क्या होता है? ठहाका लगाना मतलब जोर से हंसना. पिताजी को बात को सुनकर इन बच्चों को जोर से हंसा आता है, क्योंकि हम तो पहले ही ऐसा प्रस्ताव पास कर चुके थे. प्रस्ताव हम पहले ही ऐसा प्लान कर चुके थे, इसलिए उन बच्चों को पिताजी के बातों पर जोर से हंसा आता है. बच्चों, ये था आज का पाठ, राखी बांधकर पेड़ों से रिश्ता. बच्चों, एक बार पाठ घर में बैठकर अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो भी मैं शब्द और कठिन शब्द लिखी हूँ ये भी एक बार आपके होमवर्क बुक में लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए. मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ. धन्यवाद.